हे गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स का यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, जिसमें हमें पढ़ना है डाटा एंड डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स एनालाइज, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स, एप्लीकेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन बिजनेस, टाइप्स ऑफ डाटा, बिग डाटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा, चैलेंजेस इन डाटा। जिसमें से हम आज पढ़ेंगे डाटा एंड डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स एनालाइज, एंड देन दूसरे पार्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन बिजनेस, एंड थर्ड पार्ट में टाइप्स ऑफ डाटा एंड बिग डाटा, एंड फोर्थ पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ बिग डाटा एंड चैलेंजेस इन डाटा। तो आइए शुरू करते हैं। डाटा डाटा क्या है? डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ एंड प्रोसेस फैक्ट्स, फिगर्स, जो कि हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं फॉर द एनालाइजेस। रॉ एंड प्रोसेस क्या होते हैं? रॉ को रो ही होती है, डाटा या रो, डाटा रो में भी हो सकता है, अनप्रोसेस फॉर्म में भी हो सकता है, एंड फैक्ट्स फिगर। डाटा जो होता है फैक्ट्स एंड फिगर पर बेस होता है, लाइक नंबर्स, टेक्स्ट, इमेज एंड वीडियोज। एंड डाटा स्ट्रक्चर भी होता है, अनस्ट्रक्चर भी होता है। डाटा लाइक टेबल्स, डाटाबेस, अनस्ट्रक्चर लाइक टेक्स्ट, इमेजेस। और डाटा बिग डाटा लाइक लार्ज वैल्यू ऑफ डाटा, मतलब डाटा जो होता है इसकी वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, जिसके लिए हमें ट्रेडिशनल मेथड से इसका प्रोसेस करना थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, इसलिए हम इसके लिए मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं। डाटा साइंस is a study of data that multidisciplinary fields that extract insight and knowledge from structured unstructured data using statistical and computational methods। तो डाटा साइंस में बताती है कि किसी भी जो डाटा होते हैं डिफरेंट फील्ड से लेते हैं, उसका यूज कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल में कैसे यूज होता है, एंड स्ट्रक्चर को डाटा को यूज करने में हेल्प करती है। मल्टी डिसिप्लिनरी डाटा होते क्या है? डाटा साइंस कंबाइंस स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डोमेन स्पेसिफिक डाटा, लाइक जो डाटा डिफरेंट फील्ड से मिलता है, स्टैटिक्स में भी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में भी हो सकता है, एंड किसी बेसिक नॉलेज से भी हो सकता है। एक्सट्रैक्टिंग इनसाइड डाटा साइंस एक्सट्रैक्टिंग इनसाइड एंड नॉलेज फ्रॉम डाटा। तो डाटा साइंस होती है किसी भी डाटा से हमें एक प्रॉपर नॉलेज एंड उसके बारे में पूरा नॉलेज देती है। प्रोडक्टिव मॉडलिंग डाटा साइंस यूजेस स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग मॉडल्स टू मेक डिसीजन मेकिंग्स एंड कम्युनिकेशन। डाटा इन्वॉल्व इन कम्युनिकेटिंग इनसाइड एंड रिजल्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। मीन्स डाटा जो होता है एक स्टडी होता है ग्रुप का, एंड ये हमें हेल्प करता है जो फ्यूचर के लिए हम डिसीजन मेकिंग में, ताकि हम बेटर डिसीजन फ्यूचर के लिए ले सकें। एंड सेम डाटा जो होता है, डाटा इसके लिए डाटा साइंस में डाटा का यूज होता है, इसलिए हमें डाटा पढ़ना जरूरी होता है। अब हम डाटा एनालिटिक्स देखेंगे। डाटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन डाटा। मीन्स डाटा एनालिटिक्स क्या होता है? जो डाटा को हम प्रोसेस करते हैं एक टेस्टिंग के लिए, जैसे ड्रॉ कंक्लूजन, ड्रॉ के बेस पर, ताकि हम डिसीजन को इन्फॉर्म कर सकें कि डिसीजन हमारा सही जा रहा है या गलत था, या कंपेरिजन कर सकें। एग्जामिन डाटा डाटा एनालिटिक्स इन्वॉल्व इन एग्जामिन डाटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न, ट्रेंड्स एंड कोरिलेशंस। जो एग्जामिन ऑफ डाटा हम करते हैं उससे हमें पता लगता है कि पैटर्न क्या है डाटा का, ट्रेंड्स जो हमारे इसमें चल रहा है, एंड कोरिलेशंस क्या हो सकते हैं। इट्स प्रैक्टिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथड्स। डाटा एनालिसिस यूजेस स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल मेथड्स टू एनालाइज डाटा। मींस डाटा जो होता है एनालिटिक्स में यूज करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है एंड कंप्यूटराइज भी हो सकता है डाटा, जिसके लिए हमें डाटा साइंस हेल्प करती है। एंड डिस्क्रिप्टिव, प्रोडक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव डाटा भी हो सकता है, लाइक डाटा एनालिटिक्स कैन बी यूज। डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या हुआ, प्रोडक्टिव मतलब क्या हो सकता था या क्या होता, तो और प्रिस्क्रिप्टिव मतलब व्हाट्सएप मतलब क्या होना चाहिए। बिजनेस डिसीजन मेकिंग मींस डाटा एनालिटिक्स में यूज हेल्प डाटा डाटा एनालिटिक्स यूज इन इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन मेकिंग एंड ड्राइव स्ट्रेटजी। जो डाटा एनालिटिक्स होता है ये हमें हेल्प करता है बिजनेस को, डाटा एनालिटिक्स के बेसिस पे हम बिजनेस को बेटर डिसीजन इन फ्यूचर ले सकें और उसको स्ट्रेटजी के हिसाब से चला सकें। डाटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन डाटा इनटू द स्मॉल कंपोनेंट्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। डाटा एनालिसिस वो चीज होती है जिसमें हम किसी भी प्रोसेस या डाटा को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे कि हम उसको उसकी मीनिंग्स एंड सिग्निफिकेंस समझ सकें और उससे यूजेस को बेटर वे में यूज कर सकें। ब्रेकिंग डाउन डाटा का होता है, डाटा एनालिसिस इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग डाउन डाटा इनटू स्मॉल कंपोनेंट्स। वही मींस डाटा एनालिटिक्स को एनालाइज में डाटा को स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, ताकि बेटर वे में यूज किया जा सके एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। डाटा विजुलाइजेशंस डाटा एनालिसिस यूज डाटा विजुलाइजेशन टेक्निक्स टू कम्युनिकेट इनसाइट एंड रिजल्ट। डाटा विजुलाइजेशन से हम देखते हैं कि हमारे ट्रेंड्स एंड यूजेस एंड पास्ट परफॉर्मेंस क्या थी, जिसके बेस पर हम फ्यूचर डिसीजन मेकिंग कर सकें। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग देन जो डाटा विजुलाइजेशन होता है वो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग पर ही बेस होता है। डाटा एनालिसिस यूज स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग आइडेंटिफाई द पैटर्न्स एंड ट्रेंड। डाटा एनालिसिस होता है उससे हम स्टैटिस्ट मॉडल यूज करते हैं, ताकि हम जो हमारा पैटर्न समय है एंड जो ट्रेंड्स जो चल रहा मार्केट में इसका पता लगा सकें, जिससे कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। इनसाइट जनरेशंस डाटा एनालिसिस जनरेट इनसाइट दैट इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन एंड ड्राइव स्ट्रेटजी। एंड डाटा जो होता है वो एनालाइज करता है जो भी हमारे बिजनेस के अंदर इनसाइट में जो भी होता है प्रोसेस होता है उसको इन्फॉर्म करना
एंड उसके थ्रू बेटर डिसीजन मेकिंग लेना, ताकि इन फ्यूचर हमारा बिजनेस एक बेटर वे में एक स्ट्रेटजी के हिसाब से ड्राइव किया जा सके। तो हमने आज पढ़ा डाटा एनालिटिक्स एनालाइज, डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस एंड डाटा, एंड कल हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड एप्लीकेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स इन बिजनेस।